वहीं दानिश किचन में एंटर करता है। अंतरा उस वक्त कॉफी बना रही थी। उसके चेहरे पर ग्लो था। दानिश उसके करीब जाकर उसे किचन काउंटर से एक झटके में सटाते हुए अपने हाथों में नाइफ लेते हुए बोला, बहुत खुश लग रही हो आज। अंतरा दानिश की बात सुनकर और उसके हाथ में चाकू देखकर कुछ समझ नहीं पाई। तो दानिश उसकी खुली डीप पीठ पर उस नाइफ के शार्प पोर्शन को धीरे धीरे चलाने लगा। अंतरा का चेहरा डर से भर गया और कसकर किचन काउंटर को पकड़ते हुए वो बोली, दानिश, क्या आप क्या कर रहे हैं? प्लीज उसे हटाइए पीछे से, मुझे डर लग रहा है। दानिश उसकी पीठ के पूरे हिस्से पर उस नाइफ को चलाते हुए सर्द आवाज में बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? अंतरा उसकी बात पर हकलाते हुए बोली, नहीं तो मैं कहाँ खुश हूँ। फिर तुमने खुद का ऐसे ड्रेसअप क्यों किया है? तुम्हें पता है ना, यहाँ सबकी नजरें अच्छी नहीं होती। पता नहीं कितनों ने अब तक तुम्हारे इस चांद से खूबसूरत हिस्से को देखा होगा, जिसे देखने का हक सिर्फ मुझे है। दानिश सर्द आवाज में बोला। उसका लहजा कठोर हो चुका था। अंतरा की आंखें हल्की नम हो गईं और वो दानिश को खुद से दूर करने लगी। दानिश उससे दूर होने की बजाय चाकू को साइड में रख देता है और उसके बालों को बुरी तरह खोलकर उसकी पूरी पीठ पर बिखेरते हुए बोला, सिली गर्ल, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लिया करो। तुम्हें पता है ना कि इन सब पर सिर्फ मेरा हक है, तो इन्हें सिर्फ मुझे दिखाओ। I promise I'll never hurt you. अंतरा ने अपनी नजरें नीचे कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दानिश ने उसके बालों से उसकी पीठ को अच्छे से ढक दिया और फिर गहरी सांस लेकर उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, ऑलराइट, अब तुम कॉफी लेकर रूम में आओ, लेट नहीं होना चाहिए। ये कहकर दानिश उसके माथे को चूमते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा उसे जाते देखकर गुस्से से घूरने लगी। वो दानिश की ऐसी पागलों वाली हरकतों से परेशान हो जाया करती थी। वो फिर खुद को संभालते हुए बिना मन के कॉफी बनाने लगी और उसे लेकर चुपचाप ऊपर रूम में चली गई। अंतरा रूम के बाहर खड़ी थी। गेट खुला था। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अंदर आई और बिना अपनी नजरें इधर उधर किए चुपचाप कॉफी को टेबल पर रखकर रूम से बाहर जाने लगी। तभी बालकनी से दानिश अंदर रूम में आते हुए अंतरा को पीछे से रोकते हुए बोला, स्टॉप। इतना कहकर दानिश की नजर टेबल पर रखी कॉफी मग पर गई और वो फिर अंतरा को गौर से देखते हुए उसके करीब जाने लगा। अंतरा दानिश की आवाज से वहीं रुक गई थी और बिना बोले उससे पीठ करके खड़ी थी। दानिश उसके पास जाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? अंतरा एक शब्द में जवाब देती है, नीचे। दानिश उसकी बात सुनकर उसे कंधे से पकड़ते हुए अपने सामने करता है और अंतरा उससे खुद को छुड़ाते हुए धीमी आवाज में बोली, दानिश प्लीज मुझे नीचे जाने दीजिए। दानिश अंतरा को देखते हुए लो वॉइस में बोला, Are you angry, silly girl? दानिश की बात सुनकर अंतरा भरी आंखों से उसे देखने लगी और खुद को छुड़ा कर बोली, नहीं, मैं कौन हूँ जो दानिश ओबरॉय से गुस्सा होंगी। मेरा तो कोई हक नहीं है। सारा हक तो आपका है मुझ पर। जैसी आपकी मर्जी होती है वैसे आप मेरे साथ रहते हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं। ये कहते हुए अंतरा की आंखों से आंसू बह निकले। दानिश उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और उसके बहते आंसू को देखकर वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मुझे पता है मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ, पर यकीन करो तुम पर किसी की हल्की सी भी नजर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मैं पागल हो जाता हूँ। ये कहकर दानिश अंतरा के गालों पर बह रहे सारे आंसुओं को अपने होठों से पोंछ देता है। अंतरा अब स्ट्रगल नहीं कर रही थी उससे छूटने की और वो अब चुपचाप दानिश की बाहों में खड़ी थी। वहीं दानिश उसके आंसू को साफ करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। अंतरा दानिश की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, नहीं चाहिए आपकी सॉरी, और मुझे भी पता है आप जैसा इंसान कभी बदल नहीं सकता। ये कहकर अंतरा वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, पर दानिश उसके पल्लू को पकड़ते हुए पीछे से अपने करीब खींच लेता है और उसे बैक हग करते हुए उसके कान में बोला, तो तुम्हें और क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा। अंतरा दानिश की बातों से थोड़ी सिहर गई और कुछ पल ऐसे ही शांत रहने के बाद बोली, आपसे कुछ छिपा नहीं है। अगर मेरी ऐसी कोई विश होती भी तो आप ठहरे महान अंतर्यामी इंसान, आपको पता ही चल जाता, पर मेरी कोई ऐसी विश ही नहीं है, इसलिए जाने दीजिए मुझे। दानिश अंतरा की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, काफी स्मार्ट हो चुकी हो और तुम्हें मेरे बारे में भी काफी सारी बातें पता होने लगी हैं।
अंतरा दानिश की बात पर उसे बस घूरती रही और फिर कॉफी दिखाते हुए बोली, अपनी कॉफी पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी हॉटनेस चाहिए। दानिश उसके शोल्डर पर अपने होंठ चलाते हुए बोला। अंतरा का चेहरा लाल हो गया। दानिश उसके शोल्डर से उसके नेक तक अपने होंठ चलाते हुए नीचे जाने लगा। अंतरा कुछ खतरा महसूस करते हुए जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करके उससे दूर होते हुए बोली, दानिश क्या है ये सब? घर में जगराता हो रहा है और आप यहाँ ये सब कर रहे हैं। पापा नीचे आपका वेट कर रहे हैं। आप फ्रेश होकर आइए, मैं जा रही हूँ। दानिश अंतरा के सुर्ख चेहरे को देखकर हल्के से स्माइल करते हुए बोला। तुम बहुत डरती हो। अंतरा दानिश की बात पर उसे घूरते हुए बोली, हाँ ठीक है, मुझे डरने दीजिए। ये कहकर वो वहां से तुरंत बाहर निकल गई और मन ही मन दानिश को कोसने लगी। वहीं दानिश उसके जाने के बाद अपने फोन को निकालकर किसी को कॉल करता है और कॉफी का मग उठाकर उसकी सिप भरने लगा और कॉल पर बिना भाव के बोला, नेक्स्ट वीक हमारे होप सो वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम अच्छे से सेट हो गई हो। उधर से कोई दानिश की बातों का हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर दानिश फिर बिना कुछ रिएक्ट किए कॉल कट कर देता है। वहीं अंतरा नीचे आई और मंदिर में जाकर सबके साथ बैठ गई। वहाँ औरतें गाना गा रही थी, कुछ नाच भी रही थी और सभी तालियां बजा रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अंतरा श्रेया के साथ बैठी थी और उसका मूड अब ठीक हो चुका था। वो उसे एंजॉय कर रही थी। तभी पाखी, जो काफी देर से रेयान के बारे में जानने के लिए बेताब थी, वो अंतरा को देखकर उसके कान में उसे साइड चलने को बोलती है। अंतरा उसकी बात मानते हुए उसके साथ मंदिर से लिविंग में आई, जहाँ शांति थी। अंतरा यहाँ आकर पाखी से बोली, हाँ पाखी, मैं भूल गई थी, तुम मुझसे कुछ पूछ रही थी? पाखी हाँ में सर हिलाकर बोली, भाभी, मुझे आपसे ये जानना था कि आज जो हमारे यहाँ एक लड़का आया हुआ था, जिसका नाम शायद रेयान था, वो बड़ी दादी से बात कर रहा था, वो कौन है और उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था? अंतरा उसके मुंह से रेयान का जिक्र सुनकर बुरा सा मुंह बना लेती है और बोली, अरे ये वही है जिसे मैंने बताया था ना कि कॉलेज में मेरा एक सीनियर है, तो वो रेयान ही मेरा सीनियर है। अंतरा की ये बात सुनकर पाखी कुछ पल चुप रही और फिर बोली, ओह, तो ये है वो महाशय। हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? अंतरा कंफ्यूजन में बोली, जिसे सुनकर पाखी उसे देखते हुए स्माइल करके बोली, ये वही बिजनेसमैन है जिसके बारे में मैंने बताया था जब मैं यहाँ आ रही थी, तब लड़ाई हुई थी रोड पर मेरी, ये वही है। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, क्या तुम उसी की बात कर रही थी? पाखी हंसते हुए बोली, हाँ भाभी, हमने कितनी बुराई की थी उसकी और वो आखिर में आपका ही सीनियर निकला। अंतरा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। उसके मन में कुछ चल रहा था। वो पाखी से कुछ कहना चाह रही थी, पर उसे अभी कुछ सही समय नहीं लगा, जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। तभी अंतरा को वहाँ दानिश आता दिखा और उसकी गोद में इस समय दक्ष था। दक्ष शायद अभी अभी सोकर उठा था और वो बाजी लेते हुए इस समय दानिश के सीने पर अपना सर रखे हुए शांत था। अंतरा फिर पाखी से बात करके दानिश के पास गई। दानिश अंतरा को देखते हुए बोला, ये जग चुका था, इसलिए मैं इसे नीचे ले आया। अंतरा के चेहरे पर दक्ष को देखकर स्माइल थी और वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, दक्ष, मामा के पास आओ, आपको भूख लगी है ना? दक्ष अंतरा की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगा और फिर वो तुरंत उसकी गोद में जाने लगा। तो ये देखकर दानिश वापस से उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, मुझ में कांटे नहीं लगे, जो उसे देखते ही तुम्हें उसके पास जाना है। दक्ष से ये कहकर दानिश अंतरा को घूरते हुए बोला, ये मेरे पास है, इसे मैं बॉटल से फीड करा दूंगा, तुम जाओ। अंतरा दानिश की बातों का कोई जवाब दे पाती कि उससे पहले ही दानिश एक नौकर को दूध की बोतल लाने को बोला और साथ में उसका पैसिफायर भी, और उसे लेकर वो दूसरे लिविंग एरिया में चला गया, जहाँ इस समय शिवम, करण, ऋतिक और अथर्व बैठे हुए थे। अंतरा कुछ पल वहीं खड़ी रही और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से मंदिर में चली गई, क्योंकि अभी वो दक्ष को लेकर मंदिर में बैठती तो दक्ष सामान इधर से उधर करता और वहाँ की भीड़ में वो रोने लग जाता। पर अभी वो दानिश के साथ था तो अंतरा को दक्ष की कोई टेंशन नहीं थी। अंतरा पाखी के साथ सभी के पास वापस से चली गई। वहीं दानिश दक्ष को अपनी गोद में लिए सोफे पर लीन होकर बैठा था। दक्ष के मुंह में पैसिफायर लगा हुआ था, जिसे वो सक करते हुए वहाँ बैठे सभी को घूर रहा था।
उसकी काली आंखें दानिश के जैसी थी, जिसमें कोई भाव इस समय नहीं दिख रहे थे। वहीं दानिश भी भावहीन था और वो सिर्फ अथर्व को घूरते हुए टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। उधर अथर्व उसे खिसियाते हुए देख रहा था। तभी शिवम दक्ष को देखकर दानिश से बोला, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों एक ही कैटेगरी के हो। कोई भी इसकी बिहेवियर को देखकर अभी से ही कह सकता है कि ये बिल्कुल अपने बाप पर जाने वाला है। उसकी बात सुनकर करण ऋतिक हंसने लगे। वहीं दानिश अपनी नजरें टेढ़ी करके दक्ष को घूरने लगा, जो आराम से उसकी गोद में बैठा उन्हें ही घूर रहा था। दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो अपनी रौबदार आवाज में बोला, मेरे इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए मेरे ही जैसा इंसान होना चाहिए, जो कि मेरा बेटा हो, जिसे कोई भी कभी बेवकूफ नहीं बना सकता। दानिश की बातें सार्केस्टिक थी, जिसे अथर्व बखूबी समझ रहा था और वो बस चुपचाप वहीं बैठा दक्ष को देख रहा था। तभी दानिश अथर्व के आगे पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, पानी पी लो, तुम्हें जरूरत है इसकी। अथर्व के चेहरे पर इस समय हल्का पसीना था, पर वो दानिश के बढ़ाए गए ग्लास को मना करते हुए बोला, नो थैंक्स। दानिश उसकी बात सुनकर उस ग्लास को खुद उठाता है और उसका एक एक घूंट लेते हुए अथर्व को देखने लगा। अथर्व को दानिश की नजरें कुछ ठीक नहीं लगती और वो फिर वहाँ से उठकर जाते हुए बोला, मैं अंकल से मिलकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं उसको जाता देखकर दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो शिवम को देखकर बोला, काम कैसा चल रहा है? उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने ही था, तुमने उसकी हालत खुद देखी अभी। शिवम बोला और तभी करण भी बोला, हाँ बेचारा हार्ड वर्क कर करके कितना दुबला हो गया है, अब उसे बख्श दो। वहीं दानिश दक्ष के पेसिफायर को ठीक से लगाते हुए बोला, अभी मेरा मन नहीं भरा, अभी उसे और हार्ड वर्क करने दो। ये कहकर दानिश दक्ष की आंखों में देखने लगा। दक्ष अभी उसे ही देख रहा था। इसी तरह धीरे धीरे करके ये रात निकल गई। कहाँ जाने की बात कर रहा है दानिश? क्या होगा इनकी जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।